हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? मस्ती में कट रहा है इन समय? वाह वाह, हाँ ऐसे काटिए पबजी उबजी खेल के। अच्छा, तो क्या आपने पिछला लेक्चर देख लिया है? रे ऑप्टिक्स 01 नहीं देखे हैं? नहीं देखे अभी तक तो देखिए, इससे पहले देखिए उसको। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इंड स्क्रीन पर वीडियो और आई बटन में लिंक दे दी जाएगी, देखिए आ गए होंगे। ठीक, और प्रारंभ करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप पहली बार मुखारविंद हो रहे हैं, मुखातिब्र, तो क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो, और नहीं भी चाहते हैं तो ऊपर भी कर लीजिए, क्या जाता है आपका। नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हेडिंग जो देंगे हम लोग, आज होगा रिफ्लेक्शन थ्रो प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन थ्रो प्लेन मिरर याद रखेंगे। प्लेन मिरर के द्वारा आज परावर्तन की अध्ययन करेंगे। तो प्लेन मिरर में कैसे कैसे होता है, तो आइए पहले दो टर्म को जानते हैं। जब ये सब आ गई है तो पहला टर्म है मिरर और दूसरा टर्म है इमेज। मिरर है तो इमेज है, इमेज है तो इसका मतलब क्या है? मिरर है। मिरर इमेज है तो इसका मतलब मिरर नहीं, परावर्तन। इसका मतलब क्या है? परावर्तन और अपवर्तन दोनों में क्या बनती है? इमेजेज बनती है। तो यहां पर मिरर किसको कहेंगे? यह एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जो प्रकाश को क्या कर दें? रिफ्लेक्ट कर दें। यह क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यह क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस which is polished, बैक साइड कहिए या पोर्शन कहिए। पीछे से क्या रहता है? पॉलिश्ड रहता है, वो क्या है? मिरर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और पीछे से वो क्या रहता है? पॉलिश्ड रहता है, उसको क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। अब मिरर कई प्रकार के, मेनली दो प्रकार के, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं किसके बारे में? प्लेन मिरर के बारे में। इमेजेज क्या है? इमेजेज क्या है? तो इसको क्या कहेंगे? आफ्टर रिफ्लेक्शन, टू और more rays intersect each other, that point is termed as mirror, image। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। आइए समझते हैं। कहता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह, जिसका बैक साइड या पिछला पोर्शन क्या रहता है? बैक साइड और पोर्शन पॉलिश्ड रहता है, उसे क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। इमेजेज किसको कहते हैं? आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद टू और मोर रेजेज, मतलब दो या दो से अधिक किरण इंटरसेक्ट इच अदर, एक दूसरे को क्या करता है? काटता है, प्रतिच्छेद करता है। दैट इज टर्म्ड एज इमेज। तो उस वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन करता है। अब इमेज की जब बात हो गई तो इमेज कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक रियल और दूसरा वर्चुअल। रियल क्या होता है? रियल का हिंदी वास्तविक और वर्चुअल का हिंदी काल्पनिक। रियल इमेजेज कैसे फॉर्म होते हैं? तो क्या होते हैं कि रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में एक दूसरे को काटते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रियल इमेज। वर्चुअल इमेज में काटता नहीं है, काटता हुआ प्रतीत होता है। रियली इंटरसेक्ट इच अदर और सीम्स एज इंटरसेक्ट इच अदर।
एक दूसरे को काटता हुआ प्रतीत होता है और ये एक दूसरे को वास्तव में काटता है। ये दो टर्म को देखने के बाद हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रो, प्लेन मिरर, और रिफ्लेक्शन थ्रो में मेनली हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। क्या देखेंगे? इमेज फॉर्मेशन। इमेज का कैसे फॉर्मेशन होता है इसको फटाक से आप नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसको आप नोट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इमेज कैसे बनता है। तो हम लोग लिखेंगे पहले रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या नियम कायदा है, तो क्या कहेंगे? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए नियम, इमेज फॉर्मेशन के लिए नियम वो कौन कौन से नियम हैं? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। पहला नियम, पहला नंबर क्या होनी चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। पहला नंबर, कोई ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। किसके सामने? मिरर के सामने, साकमोने का सामने, मिरर के सामने क्या होनी चाहिए? एक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि मिरर के हूबहू सामने हो, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर। याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम मिरर है तो मिरर के जस्ट सामने होगा तब वहीं इमेज फॉर्मेशन होगा, नहीं। इमेज फॉर्मेशन कहीं भी हो सकती है, बस उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे होनी चाहिए। पहला नंबर। दूसरा नंबर कहता है कि एटलीस्ट माने कम से कम। इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम दो रेज, कम से कम 2 रेज रिफ्लेक्टेड थ्रू मिरर and intersect each other। क्या होनी चाहिए? कम से कम 2 किरण होनी चाहिए जो रिफ्लेक्ट होकर के एक दूसरे को क्या कर दें? काट दें, प्रतिच्छेद कर दें। आई बात समझ में? हाँ, इंटरसेक्ट कर दें। इंटरसेक्ट जो है ये क्या हो सकता है? ये रियल हो सकता है तो रियल इमेज बनेगा, और ये वर्चुअल हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है तो क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। ये अभी हम जनरल इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, प्लेन मिरर की नहीं। तो जनरल इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 तरीका है कि कोई ऑब्जेक्ट होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट से कम कितनी रे? 2 रे। इससे अधिक भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम कितनी रेज? 2 रेज होनी चाहिए, और दोनों रेज को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। वो इंटरसेक्ट रियल में हो सकता है और वो इंटरसेक्ट वर्चुअल में हो सकता है। जब वो इंटरसेक्ट रियल में हो जाए, वास्तव में हो जाए, तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब वो वर्चुअल में हो जाए तो काल्पनिक प्रतिबिंब। वर्चुअल का मतलब काटता हुआ प्रतीत होता है पर काटता नहीं। बात आ रही है समझ में? तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग प्लेन मिरर में, नहीं, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। फटाक से नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसको मिटा रहे हैं, मिटा दिए। यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या फिर क्या कर लीजिए, क्या कर लेंगे आप, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे, वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। नहीं, और क्या कर सकते, नहीं तो सिनेमा होने में आजकल देखते हो कि नहीं देखते हो? है 12वीं में चले गए, सिनेमा भी नहीं देखते। बक इतने बड़े हो गए हैं, नहीं राज निवास भी नहीं खाना सीखे हैं, खाना चाहिए उसे कि नहीं। तो चलिए, अच्छी चीज है। नहीं, इससे क्या होता है कि शरीर की जो भार होती है ना वो घटता है, बुझ गए।
तो यदि भार को, पृथ्वी के बोझ को कम करना हो तो ये सब सेवन करनी चाहिए। और यदि मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर थोड़ा लोड कम करना हो, रिजल्ट बनाने में उसे मेहनत न करना पड़े, तो इसलिए थोड़ा कम पढ़िए और सिनेमा ज़्यादा देखिए, अपने आप उसके रिजल्ट की संख्या कम हो जाएगी और जल्दी पब्लिश कर देंगे। अब विद्यार्थियों की संख्या जब ज़्यादा हो जाता है ना पास करने वाले की, तो उसको उस पर लोड पड़ जाता है, सबका टाइपिंग करो, ये करो, वो करो। और जब फेल कर जाएंगे तो उस पर लोड कम हो जाएगी। तो इसलिए सिनेमा देखना चाहिए यदि बिहार विद्यालय पर आप कुछ रहम करना चाहते हो तो। आइए क्या करते हैं अब, इमेज फॉर्मेशन इन, इमेज फॉर्मेशन बाय या थ्रो कहिए, थ्रो प्लेन मिरर। अब बात आई प्लेन मिरर की, किसकी, प्लेन मिरर की। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन मिरर का मतलब क्या हुआ, प्लेन मिरर का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है। प्लेन माने समतल, कहीं पर उबड़ा खुबड़ा नहीं, समतल होता है। और मिरर है तो एक सतह क्या रहेगा, पॉलिश्ड रहेगा। क्लियर। अब इसमें क्या है इमेज फॉर्मेशन में, तो सबसे पहला तरीका देखिए, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इज वर्चुअल। पहला तरीका याद रखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अंग्रेजी से किसी को तकलीफ नहीं है, किसी को तकलीफ इससे, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन, प्लेन मिरर। इनसाइड मिरर कहां बनता है, इमेज फॉर्म्ड इनसाइड मिरर। इमेज कहां बनता है, मिरर के अंदर। गुरुजी लिखाए होंगे मिरर के पीछे शायद 10th क्लास में, पर याद रखेंगे मिरर के पीछे नहीं बनता है, मिरर के अंदर बनता है। तुम्हें लगता है कि मिरर के उस तरफ क्या मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, तो याद रखेंगे इनसाइड मिरर, ना कि बिहाइंड मिरर। मिरर के पीछे नहीं, मिरर के अंदर। कहां बनता है, मिरर के अंदर। और वर्चुअल इमेज के बारे में गुरुजी बताए होंगे पहले से भी कि इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और क्या हो सकता है, इमेज फॉर्म्ड बाय डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज इज always equal to the distance between object and mirror। आइए इस नंबर को समझते हैं, बड़ा खास नंबर है। क्या है, बड़ा खास नंबर है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज को कहा नहीं, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया जाता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। इमेज फॉर्म्ड इनसाइड मिरर, इमेज कहां बनता है, मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर। कभी भी दर्पण के पीछे ना कहेंगे, दर्पण के अंदर। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, इमेज और मिरर के बीच जो दूरी होती है वो हमेशा बराबर होते हैं। किसके, इज ऑलवेज इक्वल टू, मतलब हमेशा बराबर होता है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। वस्तु से मिरर की जितनी दूरी होती है उतने ही दूरी मिरर से इमेज की दूरी होती है। किसमें, प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में। क्लियर। ये इनकी भाषाएं हुई, मतलब थ्योरी। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं, देखते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम जब देखते हैं तो उसी को तो ज्योमेट्री कहते हैं। रे डायग्राम को ही क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। आई बात समझ में, तो इसको फटक से नोट कर लीजिए एक बार आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोट कर लिए हैं, इरेज कर दें। चलिए इरेज कर रहे हैं।
आप लोग भारत के भविष्य हो, इसलिए पढ़ा लिखा करो, भेजा भेजी कम खेलो, ऑनलाइन थोड़ा कम रहो, फेसबुक पर ग्रीन पॉइंट कम बनाओ। माने क्या अभी आप एक्टिव हैं फेसबुक और मैसेंजर पर, इस तरह का ग्रीन बिंदु लगना स्पष्ट करता है कि अभी आप क्या हैं, एक्टिव हैं। ये सब हम भी बुझते हैं, बुझेगा। चलिए अब क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन। क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। किसके माध्यम से, बाय रे डायग्राम। किसके द्वारा, रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन करते हैं और देखते हैं कि। तो पहला नंबर ले लेते हैं, पहला नंबर पॉइंट ऑब्जेक्ट का। पहला नंबर मिरर किसका बनाते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब वस्तु क्या है, एक बिंदु है। वस्तु क्या है, एक बिंदु है। मतलब बिंदुवत वस्तु, कहिए ना, बिंदुवत वस्तु। वस्तु कैसा है, बिंदुवत है। तो यहां पर क्या कर लीजिए, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा क्या कर लीजिए, एक प्लेन मिरर बना लीजिए और एक सतह को क्या कर दीजिए, पॉलिश। ये जो इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं कंघी जैसे, तो उसको क्या कहते हैं, पॉलिश्ड सरफेस। इस धर से जो चिकना देखते हैं पूरा चिकना, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आ रहा बात, समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। चलिए तो यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं। यह एक बिंदु ऑब्जेक्ट है, यह एक बिंदु ऑब्जेक्ट है और देखने वाला भाई साहब कहां है, यहीं पर है। एक आंख बना लेते हैं। किसका आंख बना ले, किसका आंख बना ले, वाह जी बढ़िया से देख रहे हैं। इसका किधर बनेगा, इधर। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट में आप ड्रॉ करेंगे कि वस्तु से ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी, वस्तु से ऑब्जेक्ट की दूरी, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी मिरर से कितनी, किसकी होगी, इमेज की होगी। तो जस्ट इसके सामने सामने, एकदम सामने सामने, नॉर्मल डिस्टेंस तो नाप लेते हैं, एक बित्ता। तो यहां पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ये तो पहले बना लिए, इसको तो चीटिंगबाजी कहते हैं ना, कि इधर बना लिया, इधर भी मिरर, इस साइड भी आप बिंदु दे दिए, मैंने इमेज बन गया। नहीं, अब देखिए अब होता कैसे है। ये भाई साहब जो है इसके आंख पर पड़ेगा, इसको लगेगा कि प्रकाश जो आ रही है, कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तो इसके क्षेत्र में आना चाहिए। तो ऐसे देखिए, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं। इसके आंख इस रे के बीच में होनी चाहिए, तभी दिखाई पड़ेगा। जब आप आंख यहां लगाएंगे तो इमेज नहीं दिखाई पड़ेगा, आंख यहां लगाएंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। इसको कहते हैं विजन एंगल। क्या कहते हैं, विजन एंगल, माने दृष्टिकोण। आप किस एंगल से देख रहे हैं, आगे चल करके मतलब फील्ड व्यू जब देखेंगे कि आप किसी मिरर के सामने रखी हुई वस्तु का इमेज कहां तक देख सकते हैं। जैसे ये एक मिरर है, मैं चलता हूं, चलते चलते मैं कहां तक जाऊं कि मुझे वो इमेज दिखाई देते रहेंगे। तो यहां से वहां तक की जो दूरी कहलाती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फील्ड व्यू कहते हैं। वो भी देखेंगे आगे। तो क्या कहते हैं, बिंदुवत वस्तु है, पर ये तो वस्तु से प्रकाश आती हुई नजर आ रही है। ये आंख वाला को प्रतीत होता है कि ये जो रे आ रही है वो कहां से आ रही है, वस्तु से आ रही है। ये जो रे आ रही है वो कहां से आ रही है, इमेज से आ रही है। पर वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता तो ये है, प्रकाश गया और इधर की ओर मुड़ गया, प्रकाश गया और इधर की ओर मुड़ गया। अब ये दोनों पीछे की ओर खिसका करके यहां पर कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। जहां पर कटता हुआ प्रतीत हो वहीं पर क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। तो इमेज कैसे बनाए देखे आप, और इस बीच में आंख लगा दिए तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर इसको दिखाई पड़ता है। ये दूरी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो कैसे बनाएंगे, पहले इमेज फॉर्मेशन का सबसे पहला तरीका देखिए, यहां पर फिर से सीखिए। मिरर
यहां पर वस्तु, तो इतने दूरी पर क्या होगा, इमेज। इमेज से क्या आ रही है, प्रकाश। इमेज से क्या आ रही है, प्रकाश। यहीं पर हमारी क्या है, आंख लगल है यहां पर। अब इसको देखना चाहते हैं तो ये भाई साहब को लगता है कि ये जो प्रकाश आ रही है वो कहां से आ रही है, दर्पण से निकल रही है, माने इमेज से आ रही है। पर वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता तो गया, दर्पण के इस बिंदु से टकराया और इधर की ओर चल दिया। गया, दर्पण के इस बिंदु से टकराया और चल दिया। तो आप इमेज बना लेंगे, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं ना होनी चाहिए। तो एक बार क्या करें, इसको नोट कर लें और कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। तो इसको ऐसे देखें, यहां पर बना ही दिए हैं। चलिए एक और ले लेते हैं केस, हो सकता है यहां पर हो जाए। मिरर यहां पर हो, मिरर कहां पर हो, यहां पर हो, और पॉइंट कहां पर हो, यहां पर हो है। ले, अब तो सामने में आई नहीं। क्या इस पॉइंट का इमेज इस मिरर में बनेगा, तो कहेंगे हां बनेगा। कहां बनेगा, तो जस्ट इसके सामने सामने, जस्ट इसके सामने सामने। कितने दूरी पर है, तो मान लेते हैं इसको एक्सटेंड करो, बढ़ाओ थोड़ा सा, काल्पनिक तौर से बढ़ाइए। मतलब यहां पर हो रहा है इमेज का फॉर्मेशन। आखिर इस इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, आखिर इस इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो यूं गया प्रकाश, यूं गया और इधर चल गया होगा। ये थोड़ा और ऐसे लगता है कि ये तो एक एक रे गया, एक रे से इमेज बन जाएगा, कहेंगे नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे भाई साहब, दूसरा रे गया। अब ये भी रे जाकर के किसको काटेगा, यहां पर मिलेगा और यहां से इधर की ओर चल देगा। तो ये इमेज कहां से देखोगे तो दिखाई पड़ेगा, जब यहां से देखोगे तब जाकर के ये इमेज दिखाई देगा। जब यहां से देखोगे तो ये इमेज दिखाई नहीं देगा। आई बात समझ में। तो यहां पर हो, यहां पर हो, जस्ट उसके सामने सामने क्या बनेगा, ये इमेज बनेगा, इमेज। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने वस्तु, इमेज माने प्रतिबिंब। क्या इस इमेज को यहां से खड़े होकर के देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। जहां पर देखने का क्या पद्धति है कि परावर्तित प्रकाश आपके आंख पर पड़नी चाहिए, परावर्तित प्रकाश आपके आंख पर पड़नी चाहिए। तो आप कहोगे कि ये दोनों तो परावर्तित प्रकाश है, ये दोनों आंख पर कहां पड़ रहा है, बताइए तो आंख पर कहां पड़ रहा है। तब कहेंगे हम ये तो दुइये को न किरण खींचे है। आपको पता है कि उसमें दुइये को किरण होगा, ढेर सारे किरण होंगे। जो अंतिम किरण है सबसे साइड वाला ये है और सबसे साइड वाला ये है, बाकी किरणें किनके बीच, इनके बीच है। उनमें से कोई न किरणें तो इनके आंख पर पड़ता होगा, इसलिए प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है। तो दिखने का क्या तरीका है कि किसी वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर के जब हमारे आंख पर पड़ते हैं तो वो प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। आई बात समझ में। तो यहां से देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परावर्तित प्रकाश जो है वो इधर से नहीं गुजर करके वो किधर से गुजरती है, इधर से। जब हम इधर से देखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब दिखाई देगी, इधर से प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगी। आई बात समझ में। कैसे बनाएंगे समझ गए। तो एक बार इसको ड्रॉ कर लीजिए, माना केस 1 केस 2। कभी कभी ये लिखाए थे ना कि सामने होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि सामने, मिरर के अगल बगल भी हो सकते हैं परावर्तक सतह की ओर, तो उसका भी प्रतिबिंब बनेगा। नोट कर लीजिए इनको फटाक से। चलिए इसको नोट कर लिए। अब इनको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। एक इमेज और बनाएंगे ताकि आपके जो अंदर भ्रम है ना वो थोड़ी क्या हो जाए, दूर हो जाए। भ्रम को क्या कर लें, दूर कर लें। चलिए एक इमेज बनाते हैं। देखिए मान लिया जाए कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मिरर जो है कुछ इस तरह से है, मिरर जो है कुछ इस तरह से है।
अब बताइए इसका इमेज कहां बनेगा, सोच करके, इसका इमेज कहां बनेगा, सोचिए सोचिए सोचिए। तो इसका इमेज जो है इसके जस्ट सामने सामने बनेगा, कहां पर, जितना दूर ये उतना दूर ये, और यहीं पर आप कर गए मिस्टेक, इसका इमेज यहां नहीं बनेगा, इसका इमेज यहां नहीं बनेगा। हमेशा याद रखेंगे इमेज का फॉर्मेशन, यदि रूल नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। अगला नंबर क्या नंबर होगा, नहीं, इमेज फॉर्मेशन का रूल में देखिए, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन में रूल में लिख लीजिए, प्लेन मिरर में, खास करके प्लेन मिरर में, कि इमेज का फॉर्मेशन सतह के लंबवत होता है, सतह के लंबवत होता है, नॉर्मल। देखो तो सतह के नॉर्मल क्या करेंगे, तो एक लाइन खींचेंगे, नहीं, सतह के नॉर्मल, तो यहां पर इतने दूर पर क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा। देख लिए देख लिए देख लिए। तो इमेज जो आप यहां पर बनाने की भूल कर रहे थे, वो भूल को भूल जाइए, इमेज कहां बनाइए, यहां पर बनाइए। आंख, आंख लगा तो यहां पर कहां लगा देते हैं, आंख लगा देते हैं। चलिए, किसी दुबले पतले व्यक्ति का क्या लगा दिए हैं, आंख लगा दिए हैं, और क्या होगा, चल गया इधर से, इधर से गुजर गया, ये गुजर गया, अब यूं चलेगा, यूं चलेगा और यूं चलेगा। आई बात समझ में? तो हमेशा इमेज का फॉर्मेशन सतह के क्या होगा, नॉर्मल होगा। लिख लिए रूल के रूप में, इमेज फॉर्मेशन का जो रूल लिख रहे थे, जहां पर अंतिम में लिखे होंगे कि डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, तो जमा नंबर हो, उसके बाद का नंबर दे करके और लिख लीजिएगा कि इमेज का फॉर्मेशन सतह के हमेशा क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की अभी हम लोग। अब क्या करते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मतलब फैला हुआ, विस्तृत पिंड। फैला हुआ मीन्स विस्तृत पिंड। तो नोट कर लीजिए, इधर हम इरेज करते हैं। तो पहला नंबर लिए, पहला नंबर लिए, पहला नंबर लिए क्या, पहला नंबर लिए क्या, पहला नंबर लिए क्या, पहला नंबर लिए क्या, इमेज, वस्तुवत, बिंदुवत। अब लेते हैं दूसरा नंबर में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैसी ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड मतलब फैला हुआ वस्तु, फैला हुआ वस्तु। मिटा दें इनको, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वीडियो को पॉज करके आप बनाएंगे। तो दूसरा नंबर है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब मान लिया जाए कि यह एक मिरर है, यह एक क्या है, मिरर है, और इसका ये कलई किया हुआ भाग है, और यहां पर एक बॉडी है जो एक्सटेंडेड है, और बॉडी ले लेते हैं, बॉडी ले लेते हैं, बॉडी ले लेते हैं, बॉडी ले लेते हैं। यहां पर एक बॉडी है, जो बॉडी का नाम है ए और बी, ए और बी। तो पहले आप क्या कर लीजिए, इमेज बना लीजिए, बाद में रे खींचिएगा। इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा। कौन सी बेनिफिट, तो रे खींचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो पहले क्या कर लीजिए, इतने गो का इतने दूरी पर, एक बित्ता से ज्यादा है, एक बित्ता से ज्यादा है, तो इतने दूरी पर क्या कर लीजिए, एगो लग रहा है, ठीक है, बढ़िया बना लीजिए इसको, ए डैश बी डैश। क्या बना लिए, ए डैश बी डैश, ठीक, ए डैश बी डैश बना लिए। अब कैसे बनेगा, तो बी बिंदु का इमेज कहां पर बनता होगा, बी पर, और ए बिंदु का इमेज कहां पर बनता होगा, ए पर। प्रत्येक बिंदु को, यदि भी इसको हम बिंदु रखें, इसको भी बिंदु माने, इसको भी बिंदु माने, इसको भी बिंदु माने, तो इमेज कैसे बनेगा, इमेज कैसे बनेगा। तो याद कीजिए, यहां से याद करो कुर्बानी। ये हेडिंग दे दीजिए, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, चूंकि ऊपर इरेज करना पड़ेगा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब विस्तृत पिंड।
अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम, यहां से 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 मिरर को थोड़ा फैलाते हैं, मिरर को थोड़ा फैलाते हैं, मिरर को फैलाते हैं, मिरर को फैलाते हैं। अब चलिए यहां से क्या होगा, यहां से आंख वाले भाई साहब, इधर से कोई लड़का है जो इमेज अपना देखना चाहता है, तो वहां से क्या होगा कि एक यहां से रे निकलेगी, बी पॉइंट से। तो बी पॉइंट से क्या हुआ, मिरर से टकराए, इधर की ओर गए, यहां से एक रे और निकलते होंगे। कैसे, तब देख लीजिए। यहां से एक रे और निकलते होंगे, यूं गया और यूं लौटा। अब देखिए बी बिंदु का क्या बन गया, इमेज बन गया, माने हेड का क्या बन गया, इमेज बन गया। अब इसी तरह से किसका इमेज बनेगा, फुट का, इसी तरह से फुट का। चल रहा है, चल रहा है, चलने दीजिए, चल रहा है, चलने दीजिए, चल रहा है, चलने दीजिए। यहां से निकलेगा गड़बड़ 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 गड़बड़, यूं गया और यूं आया, यूं गया और यूं आया। इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हुआ, ए बी वस्तु का, ए डैश बी डैश। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कैसे इमेज बनता है देख लिया आपने। कैसे इमेज बनाएंगे, प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में। अभी स्फेरिकल की कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, केवल प्लेन मिरर में। एक चीज प्लेन मिरर में देख लेंगे, प्लेन मिरर में वस्तु का आकार और इमेज का आकार बराबर होता है। एक इसको भी एक रूल बना करके लिख लीजिएगा नोट में, प्लेन नोट में लिख लीजिएगा कहीं, नोट में, मोट नहीं, नोट में। प्लेन मिरर में क्या कहते हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, सब्जेक्ट नहीं, साइज ऑफ इमेज। प्लेन मिरर में जितना बड़ा क्या होगा, वस्तु होगा, उतना बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। किसी प्रकार की उसमें परिवर्तन नहीं होती है। तो इसको नोट कीजिए फटाक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए ये विस्तृत ऑब्जेक्ट देख लिए। अब इसको मिटाते हैं और देखते हैं एक ऑब्जेक्ट और लेते हैं। एक जीता जागता क्वेश्चन होता है और बड़ी खतरनाक क्वेश्चन होती है, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन होती है। कौन सी खतरनाक, कौन सी क्वेश्चन, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन। अब जैसे मान लिया जाए कि ये प्लेन मिरर है, केवल रे डायग्राम आप देखते जाइए, क्या देखिए, रे डायग्राम, और सीखते भी जाइए कि कैसे इसको बनाएंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे। ये मिरर है। अब इसमें क्या कर दिए हैं कि ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट रख दिए हैं, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, इसका इमेज कैसे बनेगा। तो इसको बिंदु को कहिए ए या इस बिंदु को कहिए बी। तो बी बिंदु इतने दूर पर, तो बी बिंदु इतने दूर पर आएगा, यहां पर हो जाएगा बी डैश। ए बिंदु इतना दूर पर, तो ए बिंदु इतना दूर पर, तो इसके जस्ट प्लेन मिरर सामने सामने इधर ए बिंदु, इसको क्या कह दीजिए, ए डैश। और यहां से क्या खींच देंगे, ये बन गया इमेज, ये बन गया इमेज। आई बात समझ में। पहले क्या बना लीजिए आप, इमेज, और उसके बाद क्या खींचिए उसमें, रे। यदि आप किससे चलते हैं,
कॉपी और पेन पर रे डायग्राम खींच रहे हैं तो सबसे पहले प्लेन मिरर में देखिए सबसे आसान क्या है कि जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी प्रतिबिंब, जितने दूरी पर वस्तु उतने दूरी पर प्रतिबिंब, जिस शेप में वस्तु उस शेप में प्रतिबिंब। तो उसी शेप में पहले प्रतिबिंब बना लेंगे। ये आई से है तो इसको भी क्या कर लेंगे, आई से बना लेंगे। अब बना कैसे, अब बना कैसे, ए मुन्ना खींच न रे, खींचो खींचो खींचो। इस रे को खींचते, क्या करते हैं, रे को खींचते। कैसे खींचेंगे, आजा भैया, राजा भैया नहीं, मिलो 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 मिलो, मिला दिए। इसको फिर इसी तरह से, इसी तरह इसी को आगे की ओर बढ़ा दो। अभी कुछ नहीं करना है, बस यहां से 2 रे निकालना है। क्या करना है, 2 रे निकालना है। अब यहां से क्या करेंगे, आजा 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 आजा। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें, फैला लें। मेरा क्या जाता है, फैला लिए। इसको आने दो 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 आने दो। आ गया। एक रे और लेंगे, आने दो आने दो। इसको और फैला लेते, कहेंगे लंबा बढ़ाते जा रहे नहीं, बड़ा सा बनाइए ना, एक्सटेंड करो ना। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा होगा। इसको बढ़ाइए। अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो वही करेंगे जो करना होगा। यूं गया यूं गया, यूं गया यूं गया, यूं गया यूं आया, यूं गया यूं आया। दिख रहा है, आसान की बारी। ये रे डायग्राम खींचने का एक आइडिया है। क्या है, एक आइडिया है कि कैसे आप इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ऐसे यहां पर बनाएंगे। क्लियर। उसके बाद अब देखना क्या है, उसके बाद अब देखना क्या है, और कोई जरूरी नहीं कि दूसरी डायग्राम जो आप रे जो खींचते हैं वो ऐसे तिरछा खींचिए, नॉर्मल भी खींच सकते हैं तो नॉर्मल जाएगा और नॉर्मल आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी बात है कि एक मिरर है, अब मिरर के सामने एक घड़ी रखी हुई है। क्वेश्चन VVI मार्क का लगा लेंगे इस रे डायग्राम में। एक घड़ी है और घड़ी मिरर के सामने रखी हुई है और इस घड़ी में पूरे 3 बज रहे हैं। पूरे कितना बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। 3 12 9 6। घड़ी में भी कितना बज रहा है, 3। कहता है इमेज में कितना बनेगा, इमेज में कितना बजेगा। घड़ी 12 वाला सुइया ऐसे, तो इसको जस्ट ऐसे रख दीजिए, रख देंगे। बारह, ये इधर की ओर तो ये इधर से जाएगा इधर की ओर। यहां पर 3 तो उस साइड जाएगा 3, इस साइड 9 तो इस साइड होगा 9, इस साइड होगा 6। तो ऑब्जेक्ट में कितना बज रहा है, ऑब्जेक्ट में कितना बज रहा है, ऑब्जेक्ट में 3 बजे, तो इमेज में कितना बजे हैं, 9 बजे हैं। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि कोई घड़ी रख देगा मिरर के सामने में और कहेगा कि बताइए यदि ऑब्जेक्ट में इतना बज रहा है तो इमेज में कितना बजेगा। समझे कुछ कि नहीं समझे, आई बात समझ में। एक डायग्राम और बनाते हैं, क्या करते हैं, एक डायग्राम और बनाते हैं। इसके लिए एक डाटा है, मैं डाटा आपको बताऊं कि इसके लिए एक क्या है, डाटा है कि ये कितना बजता है, इसमें घड़ी में कितना बजता है, कितना बजता है तो कितना बजता है। दो घंटा 35 मिनट 15 सेकंड। ट्रिक याद रखेंगे यहां पर, एक क्या याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे।
जैसे मान लिया जाए कि 12 बज रहे हैं, 12 बज करके 0 मिनट 0 सेकेंड, कुछ भी हो जाए तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 12 बज करके 59 मिनट 60 सेकेंड लिख सकते हैं। कहता है कि घड़ी में 12 बज रहे हैं, तो इनमें से क्या करना है, आपको माइनस कर लेना, कितनों बजे ना, ऑब्जेक्ट में कितनों बजे, उनमें से कितना घटा लेना है, 2 घंटा 35 मिनट 15 सेकेंड घटा लेंगे, ये इमेज बजता है। आई बात समझ में? घड़ी में कितनों क्यों नहीं बजे, घड़ी में कितनों क्यों नहीं बजे, उसमें से घटा लीजिए, इमेज बजता है। जैसे मान लिया जाए कि घड़ी में बज रही है 11 बज करके 59 मिनट 60 सेकेंड, माना 12 बज रही है, तो इमेज में कितना बजेगा, नहीं, घड़ी में 11 बज करके 59 सेकेंड 59 मिनट 60 सेकेंड, तो इमेज में तो घटा लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, तो 2 बज करके 35 मिनट 15 सेकेंड, तो क्या बच जाएगा, घटाओ, वहां पर देख रहा है माइनस लगा हुआ है, घटा लेना है, तो 60 में से 15 गया 45, 59 में से चल गया तो 4, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 2 गया 9 बजकर 24 मिनट 45 सेकेंड होंगे इमेज में। तो इमेज में कितना बजेगा, तो ऑब्जेक्ट घड़ी में, ऑब्जेक्ट में, माने ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ये किस में बजेगा, इमेज में बजेगा। तो कितना टाइम दिया हुआ हो उसको क्या कर लीजिए, घंटा मिनट सेकंड में बदल लीजिए और उनसे उसको क्या कर लीजिए, आप घटा दीजिए। आई बात समझ में? ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए आप फटाक से। इस तिकड़म को भी याद रखेंगे, किसको, इस तिकड़म को नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 नोट करें। चलिए इनको आप नोट कर लिए, तो ये छोटी सी तिकड़म याद रखेंगे और एक इमेज और बनाएंगे, तब आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन की ओर। एक इमेज और बनाएंगे, जब तक आपकी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ना हो जाए तब तक हम इमेज क्या करते रहेंगे, बनाते रहेंगे इमेज। और याद रखेंगे आज जो आप मिस्टेक किए अगले रोज से जब आप पढ़ेंगे लाइट चैप्टर मतलब ऑप्टिक्स, तो आप अपने साथ में स्केल, पेंसिल, रबर, कटर, ये सारे सामग्री आपके पास होगी, तब ही आप लाइट पढ़ेंगे, अन्यथा आप लाइट नहीं पढ़ेंगे। इमेज डायग्राम आप पेन से कभी नहीं खींचना, कदापि नहीं। आई बात समझ में? जब भी खींचो तो पेंसिल से। चलिए एक मान लिया जाए कि क्वाड्रेट सिस्टम है। क्या है क्वाड्रेट सिस्टम, समझते हैं ना? क्वाड्रेट सिस्टम, क्वाड्रेट सिस्टम में इसको कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं एक्स डैश, इसको कहते हैं वाई, इसको कहते हैं वाई डैश निगेटिव, एक्स डैश निगेटिव, एक्स और वाई पॉजिटिव। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहां पर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है और यहां से इसकी जो डिस्टेंस दी गई है, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 5 मीटर पर है। हाँ 5 सेंटीमीटर मान लीजिए। कितने सेंटीमीटर पर है? एक्स अक्ष पर एक्स डैश की ओर 5 सेंटीमीटर पर एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये डिस्टेंस कुछ भी मानो ना, मेरा क्या जाता है, कुछ भी मानो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आ रही है बात समझ में? यहां पर ओरिजिन से 45 डिग्री के एंगल पर एक मिरर लगी हुई है। अब जी जो लो जो क्या हो जी लाचार आ रहा है। कहता है कि इस इमेज का कोऑर्डिनेशन क्या होगा। कोऑर्डिनेशन मैंने समझते हैं ना, निर्देशांक क्या होगा। ऑब्जेक्ट माने ऑब्जेक्ट ओ का निर्देशांक क्या होगा। नहीं दीदी तेरा क्या होगा, तो बस निर्देशांक क्या होगा। सुना है कि छोड़ दो, आगे मत बोलो। तो ध्यान देंगे दीदियों, नहीं तो क्या कह रहे थे, ऑब्जेक्ट ओ का निर्देशांक क्या होगा। गौर से सोचिए, चलिए सोचते हैं निर्देशांक क्या होगा। हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट के, प्लेन मिरर के लंबवत इमेज बनता है, लंबवत
इमेज बनता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि काल्पनिक तौर से इस मिरर को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। और एंगल कितना दिया हुआ था, 45 डिग्री। तो ये 45, ये 45, तो फिर ये भी कितना 45, फिर ये कितना, गुड 45, ये 45, ये 45, ये कितना, यहां से कितने दूरी पर, 5 सेंटीमीटर पर, नहीं तो 5 सेंटीमीटर पर है। और एक्स अक्ष में, वाई अक्ष के एक्स में 0 और वाई में 0, एक्स में -5 पर इसका इमेज नॉर्मल बनेगा। कहां बनेगा, थोड़ा सा दिक्कत फंसता हुआ, हाँ इमेज कहां पर बनेगा, चूंकि इसके नॉर्मल बनता है इमेज। अब जरा सोचो जी, सोचो सोचो सोचो, निर्देशांक कैसे निकालें, सोचो 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 सोचो, निर्देशांक कैसे निकालें, कितना डिग्री, ये कितना डिग्री, 90 डिग्री ना, नॉर्मल है ना, 90 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री 45 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री, 45 डिग्री। आइए त्रिभुज अलग से बनाते हैं। क्या करते हैं, एक त्रिभुज अलग से बनाते हैं। ये नहीं 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 नहीं, ये ओ पी क्यू आर, ट्रायंगल जो है ये ओ पी क्यू, याद रखेंगे क्यू ओ क्यू बराबर होगा क्यू आर, होगा कि नहीं होगा, ओ क्यू बराबर होगा क्यू आर। तो अब ये कितना है, ये 5 है, ये एंगल कितना है 45, ये भी एंगल कितना है 45 है, ये कितना है 90, ये कितना है 90, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो अब सोचिए ये 45, ये 45, दो कोण 45 है, तो शायद ये समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं कोण बाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु नहीं, समद्विबाहु। माने ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होगा, माने ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये 45, तो ये दोनों भुजा बराबर होगा, नहीं भुजा, माने ओ क्यू बराबर क्यू पी बराबर क्यू आर होगा, नहीं होगा। अब ये कितना है, ये 45 है, ये कितना है 5 है, तो ये कितना होगा, सोचिए ये कितना होगा, ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर है, तो क्या ये 5√2 होने वाला है, नहीं होगा। अरे ये 45, ये 45 पूरा 90, पूरा 90, तो ये 5, तो ये भी कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5√2, तो 5√2 में ये कितना हो जाएगा 2.5√2, आइए 2.5√2, क्या अब इसका निर्देशांक निकालना आसान के भारी, तो y अक्ष में कितना होगा और x अक्ष में कितना होगा। तो इसका क्या करेंगे आप, आंसर कमेंट करेंगे, याद रखना ANS क्या करें, कमेंट करें। इतना समझा दिए, ये बिंदु का वैल्यू निकालना है, ये यहां से कितना होगा, ये यहां से कितना, ये कितना होगा, मतलब कि x अक्ष में क्या होगा 0, x अक्ष में 0, तो y में कितना जाएगा, ये y में कितना जाएगा, ये आपको बना करके भेजना है। और आंसर तो यहां पर डिक्लेयर है, अभी तुरंत आंसर बोलबे किए हैं, आप दोबारा नहीं बोलेंगे, अभी तुरंत आंसर इसका नहीं बोले हैं, तो इसका आंसर भेजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन कर, फटाक से इनको नोट कर लीजिए। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट अवश्य करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो वीडियो की लेंथ अधिक हो रही है, हम यहीं पर आपसे लेना चाहेंगे विदा। पर जाते जाते ये बता दें कि अगले
क्लास जब होगी मतलब 03, तो उसमें हम लोग मिरर की हाइट वगैरह के बारे में कैलकुलेशन करेंगे, मिरर की हाइट की कैलकुलेशन करेंगे। अभी प्लेन मिरर ही चलेंगे, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।